आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं लंदन की, जहां पर आज ब्रिटेन की सबसे ज्यादा वक्त तक सत्ता पर रही महारानी एलिजाबेथ को विदाई देने की तैयारियां चल रही हैं। आज उनका अंतिम संस्कार होना है और अब से चंद मिनट बाद वेस्टमिंस्टर एबे के अंदर उन्हें अंतिम विदाई देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और ये कुछ तस्वीरें हैं महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की, जिन्हें आज अंतिम विदाई दी जा रही है। एबीपी न्यूज लगातार इस खबर से जुड़ा हर अपडेट पहुंचाने के लिए व्यापक तैयारी के साथ, व्यापक कवरेज प्लान के साथ आज आपके सामने मौजूद है। और अब सीधे आपको लिए चलते हैं वेस्टमिंस्टर एबे, जहां पर फ्यूनरल सर्विस होगी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के लिए। वहां मौजूद हैं हमारे सहयोगी दिवांशु तोमर। दिवांशु, अगर आप बता सकें तस्वीरों के जरिए कि क्या कुछ तैयारियां अब तक हो चुकी हैं, क्या विशेष मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है? पहले बताया था कि यहाँ पे 8 बजे वेस्टमिंस्टर एबी के दरवाजे खोले जाएंगे, जो कि इंडिया में 12:30 बजे, हम 4.5 घंटे पीछे हैं। तो 8 बजे दरवाजे खोल दिए गए हैं। अब जितने भी गेस्ट थे, जो भी 2000 गेस्ट की, हमने बताया कि 2000 में से 500 जो सीनियर और मेन डेलीगेट्स हैं, जैसे कि कई देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनका आना अब शुरू हो गया है। उन्होंने वेस्टमिंस्टर एबी के अंदर प्रवेश करना अब शुरू कर दिया है। ये प्रोसेस थोड़ा 10:30 बजे तक चलेगा। उसके बाद 10:44 के आसपास वेस्टमिंस्टर हॉल से क्वीन का पार्थिव शरीर वेस्टमिंस्टर एबी के लिए रवाना होगा। फिर वहां से फ्यूनरल की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। बिल्कुल दिवांशु, आप बने रहे हमारे साथ, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और अब सीधे हम चलना चाहेंगे टीएस सिंहदेव, जो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और उनकी दोहरी पहचान है, क्योंकि वो लोकतंत्र में चुनाव लड़कर जहां सरकार में मंत्री हैं, तो वहीं वो सरगुजा के राजघराने से भी रिश्ता रखते हैं। सिंहदेव साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल इसी चीज को लेकर है। लोकतंत्र और राजशाही का ये जो मेल है, जिसका प्रतीक आप भी हैं, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को आज विदाई दी जा रही है, लेकिन ब्रिटेन लोकतंत्र के प्रतीक के तौर पर क्या राजशाही के इन निशानों को धीरे धीरे खत्म कर पाएगा, या एक राजशाही का निशान बरकरार रहेगा ब्रिटेन की राजसत्ता में? आपको और सभी दर्शकों को प्रणाम। और संवैधानिक व्यवस्था के तहत ब्रिटेन की हेड मानी जाने वाली क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को श्रद्धांजलि भी देता हूं। आपने जो सवाल पूछे, ये समय और परिस्थिति और अलग अलग सामाजिक व्यवस्थाओं, अलग अलग देशों में मान्यताओं के आधार पे आज भी प्रचलन में है। कुछ देश हैं जहां लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म है। उदाहरण के लिए आप चाइना ले लें, सिंगल पार्टी रूल है। रशिया ले लें, सिंगल पार्टी रूल है। कुछ देश हैं जहां तानाशाह हैं, अभी भी डिक्टेटर हैं, वहां व्यवस्था चल रही है। कुछ देश हैं जहां आज भी राजा महाराजाओं की परंपरा बरकरार है, वहां के प्रमुख जो हैं वो राजा ही हैं। कुछ देश हैं, उदाहरण के लिए ब्रिटेन का जैसे ले लें, वहां उनके संविधान ने, उनके लोगों ने अभी तक ये मान्यता को बरकरार रखा है कि चुने हुए लोग कार्य करेंगे, और हेड ऑफ स्टेट के रूप में अभी भी वहाँ के राजघराने को स्थान दे रखा है। अमेरिका में देखें, वहाँ राजतंत्र रहा ही नहीं, वहाँ कोई राजा महाराजा पहले रहे हों ऐसी स्थिति ही नहीं रही। वहाँ एक अलग व्यवस्था है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है। हमारे देश को लें, यहाँ अलग प्रकार की सभ्यता रही, यहाँ अलग प्रकार की व्यवस्थाएं रहीं। हमारे धार्मिक अगुवा भी जो रहे, वो भी अगर आप देखेंगे तो जिसे हम फ्यूडल कहते हैं, राजशाही कहते हैं, उसके प्रतीक भी रहे। राम रहे तो वो एक राजा थे, कृष्ण जी रहे, वो भी कहीं के फ्यूडल सिस्टम के एक हिस्सा रहे। गौतम बुद्ध रहे, वो स्वयं अपने राजपाट को ने तिरस्कार किया, उसको छोड़ा, उसके पहले एक राजघराने से जुड़े हुए थे। तो हमारी देश की परंपराएं अलग चली और राजाओं की परिस्थिति बनी रही। यहाँ पर फ्यूडल सिस्टम चलता रहा, जहाँ जनपदों की भी बात रही हमारी विरासत में, लेकिन राजाओं की भी व्यवस्था बरकरार रही। जी, देश के राजा रहे, बाहर से लोग आए, उन्होंने हमला करके अपना राज्य स्थापित किया। मुगल आए,
उन्होंने राज स्थापित किया, अंग्रेज आए, उन्होंने बिल्कुल राज सर, स्थापित मैं किया। इसी बदलाव की फिर भी चर्चा एक करना हिस्से चाह रहा में था आपसे आजादी के समय कि इस बदलाव के साथ अगर हम बात करें कि भारत के अंदर जिस तरीके से बदलाव आया, भारत ने ब्रिटेन से आजादी हासिल की और उसके बाद संबंध आज ब्रिटेन और भारत के दोस्ताना जरूर हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसके बाद जो भारत के संबंध हैं, भारत की बहुत सारे ऐसे घाव हैं जिनको भरने की कोशिश अब ब्रिटेन के नए राजा को जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो इतिहास के घाव हैं? हम दूसरे के ऊपर क्यों निर्भर रहें या उनकी तरफ क्यों हम सोचें कि वो हमारे घाव भरें? हम में क्षमता है, हम में आत्मविश्वास है, हम में वो काबिलियत है, हम में वो क्षमता है कि अपनी देखभाल हम खुद कर सकते हैं। दूसरे की तरफ हम क्यों उम्मीद भी करें या सोचे भी कि वो हमारे लिए कुछ करे? उनने एक एक व्यवस्था स्थापित की, अंग्रेज आए, व्यापारी के रूप में आए, उन्होंने सर उनसे मदद का आग्रह नहीं, सॉरी मैं अपना सवाल रिफ्रेश कर दूं सर, फिर उन्होंने फौजों का इस्तेमाल किया। जी, ये मदद का सवाल नहीं सर, इस चीज का सवाल है कि कई ऐसी गलतियां हैं जिनके लिए ब्रिटेन ने आज तक माफी नहीं मांगी है, हम उनकी बात कर रहे हैं। वो अपना जाने, हम इतने आत्मविश्वासी हैं और होना भी चाहिए कि हमको किसी की माफी की जरूरत नहीं है। हम अपने आप में परिपूर्ण हैं, हम अपने आप में स्वतंत्र हैं, अपने आप में क्षमतावान हैं। आज हमारी देश से अभी कुछ दिन पहले मैं एक इंटरव्यू किसी का देख रहा था, हम 5 मिलियन ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ने की बात कर रहे हैं और वो कह रहे थे कि उन्होंने एक अनुमान लगाया कि 190 साल के व्यवस्था में अंग्रेजों ने देश से 45 ट्रिलियन का धन वो यहाँ से देश से ले गए। और आज की स्थिति क्या है कि ब्रिटेन को, इंग्लैंड को पार करके हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। हम 5वें थे, ब्रिटेन चौथा था, आज हम ब्रिटेन से आगे चले गए। तो उनसे हमको क्या चाहिए? वो उनका व्यवहार है, अगर वो अपने व्यवहार में सोचते हैं कि इतिहास में अगर कभी कुछ हुआ था तो उसके लिए उनको कुछ भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए। हमको उनकी भावनाओं की आवश्यकता नहीं है, हम परिपूर्ण हैं। हमारे पास वेद हैं, हमारे पास पुराण है, हमारे पास हमारी सभ्यता है, हमारे पास हमारी संस्कृति है, हमारे पास बिल्कुल ठीक कहा तेजसिंदर साहब आपने। निश्चित रूप से भारत की कामयाबी की कहानी है कि बीते 75 सालों के अंदर भारत की यात्रा ने जो सफर तय किया है उसमें भारत पर राज करने वाला ब्रिटेन अब भारत से पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था बन चुका है, यानी भारत से पीछे अर्थव्यवस्था की रैंकिंग में पहुंच चुका है और ये भारत के आत्मविश्वास की कहानी कही जा सकती है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।